जीनियस क्लासेस। हमने पिछली क्लास में देखा था चट्टान और खनिज। तो चट्टाने बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादीय एवं कायांतरित। तो आग्नेय चट्टान को भी उत्पत्ति के आधार पर और संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा था। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें दो, आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, आंतरिक चट्टान एवं बाह्य चट्टान। और संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान 3 प्रकार की होती है, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। और कायांतरित चट्टान दूसरी है कायांतरित चट्टान, और तीसरी है अवसादी चट्टान। फिर हमने पढ़ा था खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं? जो समांगी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी आकृति का आकार निश्चित होता है, संरचना निश्चित, उन्हें खनिज बोलते हैं। तो खनिज भी वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और घनत्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं खनिज, प्राथमिक खनिज एवं द्वितीय खनिज। और मात्रा के आधार पर खनिज मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक खनिज एवं सहायक खनिज। और घनत्व के आधार पर भी खनिज 2 प्रकार के होते हैं, हल्के एवं भारी खनिज। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक अपना पोषक तत्व स्रोत, अर्थात कौन कौन से खनिज पदार्थ में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो पहला है नाइट्रोजन। पहला क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बेसिक कार्बनिक पदार्थों में अधिकतम नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक पोषक तत्व पाया जाने वाला कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। तो कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन पोषक तत्व पाया जाता है। दूसरा है एपेटाइट। एपेटाइट एक खनिज पदार्थ है जिसमें जो फॉस्फोरस का स्रोत होता है, अर्थात ये फॉस्फोरस का स्रोत होता है। और ये सिलिकेट द्वितीयक खनिज के जो द्वितीयक उत्पत्ति के आधार पर जो खनिज थे, प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज, उसका एक पार्ट है द्वितीयक खनिज का एक उदाहरण है ये एपेटाइट। तो एपेटाइट फॉस्फोरस, बेसिकली फॉस्फोरस का और क्लोरीन का स्रोत होता है। अधिकतम कौन कौन पाए जाते हैं इसमें? एपेटाइट में फॉस्फोरस और क्लोरीन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर तीसरा है पोटेशियम। पोटेशियम ऑर्थोक्लेज मस्कोवाइट और ऑर्थोक्लेज में, और मस्कोमाइट और ऑर्थोक्लेज खनिज पदार्थ में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मस्कोमाइट मतलब सफेद माइका। तो हमने इस माइका प्राथमिक खनिज में पढ़ा था। माइका प्राथमिक खनिज का उदाहरण था माइका। दो प्रकार का होता है, सफेद माइका और काला माइका। ठीक है। तो पोटेशियम कौन कौन से खनिज पदार्थ में पाया जाता है? ऑर्थोक्लेज व मस्कोवाइट को अपन सफेद माइका भी कहते हैं। चौथा है कैल्शियम। तो कैल्शियम जिप्सम में सर्वाधिक पाया जाता है, जिप्सम और डोलोमाइट में सर्वाधिक पाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला आता है CaSO4.2H2O। ये इसका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और जिप्सम क्या काम आता है? जिप्सम क्षारीय मृदा को सुधारने में काम में आता है। अर्थात कैल्शियम सर्वाधिक कौन कौन से खनिज पदार्थ में पाया जाता है? जिप्सम और डोलोमाइट में पाया जाता है। पांचवा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाएगा बायोटाइट में। बायोटाइट को हम बोलते हैं काला माइका। फिर वही प्राथमिक खनिज का उदाहरण था माइका, जो 2 प्रकार का होता है, काला माइका एंड सफेद माइका। तो सफेद माइका पोटेशियम का स्रोत है, तो काला माइका मैग्नीशियम का स्रोत है। तो छठा है मैग्नीज क्या है? मैग्नीज कौन से खनिज पदार्थ में पाया जाएगा? पायरुसाइड। तो मैग्नीज है वो पायरुसाइड खनिज पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सातवां है बोरोन होता है। बोरोन कौन से खनिज में पाया जाएगा? टूरमिलीन खनिज पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। आठवां है कॉपर। तो कॉपर कौन से में पाया जाएगा? ये है चाल्कोपाइरिटीज। कॉपर कौन से में पाया जाएगा? चाल्कोपाइरिटीज। नौवां है जिंक पाया जाएगा स्पेलेराइट में पाया जाएगा जिंक। 10वां है मोनिमिलेडियम। मतलब मोनिमिलेडियम, ये पाया जाएगा ओलिवाइन में। 10वां मोनिमिलेडियम किस में पाया जाएगा? एमओ कौन किस में पाया जाएगा? मोलिवाइन में। 11वां है आपका Fe आयरन। तो आयरन मतलब ये हेमेटाइट व लिमोनाइट में पाया जाएगा। हेमेटाइट व लिमोनाइट में पाया जाएगा। तो Fe किस में पाया जाएगा? हेमेटाइट व लिमोनाइट में। हेमेटाइट ये भी खनिज पदार्थ और ये भी खनिज पदार्थ है। तो ये सर्वाधिक Fe किस में पाया जाएगा? कौन कौन से खनिज पदार्थ में पाया जाएगा सर्वाधिक? हेमेटाइट व लिमोनाइट। अब अपन पढ़ते हैं भूपपड़ी में खनिज की मात्रा। हाँ, अपन आगे बात करते हैं भूपपड़ी में खनिजों की मात्रा। तो भूपपड़ी में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? हमने पहले बात की थी भूपपड़ी में
चट्टानों कितने परसेंट पाई जाती है। अब बात करते हैं भूपपड़ी में खनिजों की मात्राएं। तो भूपपड़ी में पहले तो खनिज पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा पाया जाने वाला खनिज है फेल्सपार। फेल्सपार सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, 48% भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फेल्सपार है जो प्राथमिक खनिज पदार्थ का उदाहरण है। फेल्सपार किसका उदाहरण है? प्राथमिक खनिज पदार्थ का उदाहरण है, जो 3 प्रकार का होता है, पोटाश फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और कैल्शियम फेल्सपार। तो सर्वाधिक मात्रा में खनिज भूपपड़ी में पाया जाने वाला कौन सा खनिज है? फेल्सपार। दूसरे नंबर पे आते हैं क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज कितना परसेंट पाया जाता है? क्वार्ट्ज पाया जाता है 36%। क्वार्ट्ज कितने परसेंट पाया जाता है? 36%। जो हल्के खनिज पदार्थ है, जो हल्के खनिज पदार्थ है जिसका घनत्व कितना होता है? 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होता है, इसका घनत्व होता है। ये हल्के खनिज पदार्थ में आता है और इससे यह दूसरे नंबर पाया जाता है, 36% पाया जाता है। तीसरा है माइका। जो माइका पाया जाता है, जो भूपपड़ी पाया जाता है, वो 10% पाया जाता है। माइका भूपपड़ी में 10% तक पाया जाता है। ये भी प्राथमिक खनिज पदार्थ का उदाहरण है। इसे 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक खनिज सफेद माइका और काला माइका। सफेद माइका का उदाहरण कौन सा है? मस्कोवाइट। और ब्लैक माइका का उदाहरण कौन सा है? बायोटाइट। अब अपन देखते हैं अगला, जलमग्न भूमियों में साइडेराइट खनिज की उपलब्धता बढ़ जाती है। अर्थात जिन जो भूमियां जलमग्न होती हैं, जो भूमियां जल में डूबी होती हैं, उनमें साइडेराइट खनिज पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इसका उदाहरण है FeCO3। अब अपन देखते हैं मृदा का रंग। तो मृदा का रंग किन किन खनिज पदार्थों के कारण आता है और कैसा रंग आता है? तो सबसे पहला है लाल रंग। तो लाल रंग कौन कौन से खनिज पदार्थ के कारण आएगा? एक तो आएगा हेमेटाइट और एक है टुरगाइट। तो हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट है Fe का ऑक्साइड होता है हेमेटाइट। Fe का ऑक्साइड होता है, इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3, इसका ये सूत्र होता है। तो लाल रंग होता है, मृदा का जो लाल रंग होता है वो इसके कारण आता है हेमेटाइट और टुरगाइट के कारण आता है। दूसरा कलर है सफेद कलर। सफेद कलर किसके कारण आएगा? एक तो जिप्सम, दूसरा चूना और तीसरा जिप्साइड। कौन कौन से सफेद कलर किसके कारण आएगा? चूना, जिप्सम और जिप्साइड। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसमें 2 अणु पानी के पाए जाते हैं। चूना और तीसरा क्या है? जिप्साइड। तो जिप्साइड क्या होता है? ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3। तीसरा कलर है पीला। पीला कलर किसके कारण आएगा? पीला कलर आएगा लिमोनाइट के कारण। पीला कलर किसके कारण आएगा? मृदा का जो पीला कलर होता है उसके किसके कारण आएगा? वो आएगा लिमोनाइट के कारण आएगा। लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe2O3.3H2O। Fe2O3 इसका सूत्र होता है हेमेटाइट का होता है और लिमोनाइट का सूत्र क्या होता है? .3H2 आगे लग जाता है। ये भी Fe का ऑक्साइड है। चौथा कलर है काला। तो काला किसके कारण आएगा? काला कलर आएगा कार्बनिक पदार्थ बेसाल्ट और ये टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण आता है। इसके कारण आता है कार्बनिक पदार्थ बेसाल्ट और टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण आता है। पांचवा कलर है हरा व नीला कलर। हरा व नीला कलर किसके कारण आता है? हरा व नीला कलर Fe व Mn के कारण आता है। Fe मतलब Fe और Mn के कारण आता है। हरा व नीला कलर किसके कारण आता है? Fe व Mn के कारण। एक बार फिर से देख लेते हैं, मृदा में जो भूपपड़ी होती है उनमें खनिज पदार्थ कौन से खनिज पदार्थ कितनी % मात्रा में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है फेल्सपार, दूसरा है क्वार्ट्ज, तीसरा है माइका। तो फेल्सपार कितने % मात्रा में पाया जाएगा? फेल्सपार पाया जाएगा 48% मात्रा में, क्वार्ट्ज पाया जाएगा 36% मात्रा में और माइका पाया जाएगा 10% मात्रा में। फेल्सपार क्या होता है? फेल्सपार प्राथमिक खनिज पदार्थ का एक उदाहरण है जो 3 भागों में होता है, जो 3 प्रकार का होता है, पोटाश फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और कैल्शियम फेल्सपार। दूसरा आता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज हल्का खनिज पदार्थ है जिसका घनत्व कितना होता है? 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक इसका घनत्व होता है, जो 36% मात्रा में खनिज भूपपड़ी में पाया जाता है। तीसरा है माइका। माइका भी प्राथमिक खनिज पदार्थ का उदाहरण है जो 10% पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होता है, सफेद माइका और काला माइका। सफेद माइका का उदाहरण है मस्कोवाइट और ब्लैक माइका का उदाहरण है बायोटाइट। अब पढ़ते हैं जलमग्न भूमियों में। तो जलमग्न भूमियों में साइडेराइट खनिज पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जो जलमग्न भूमियां होती हैं उनमें साइडेराइट खनिज पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इसका सूत्र है FeCO3। अगला है मृदा रंग। तो मृदा का 5 रंग होते हैं, कौन से? काला, सफेद, पीला, नहीं लाल, सफेद, पीला, काला और हरा व नीला। तो लाल रंग किसके कारण आता है? लाल रंग आता है हेमेटाइट और टुरगाइट के कारण। तो हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट Fe का ऑक्साइड होता है, जो इसका सूत्र होता है Fe2O3। दूसरा है टुरगाइट। तो टुरगाइट और हेमेटाइट के कारण मृदा का रंग लाल होता है। जिस मृदा में हेमेटाइट और टुरगाइट अधिक मात्रा में रहते हैं उस मृदा का रंग लाल होगा। दूसरा कलर है सफेद कलर। सफेद कलर इसके कारण आएगा जिप्सम, चूना व जिप्साइड के कारण आता है। जिप्सम, चूना व जिप्साइड के कारण आता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसमें 2 अणु पानी के पाए जाते हैं, जल के पाए जाते हैं। दूसरा है चूना, तीसरा है जिप्साइड। तो जिप्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जिसका सूत्र होता है Al2O3।
तीसरा कलर कौन सा है, पीला। तो पीला कलर किसके कारण आएगा, लिमोनाइट के कारण आएगा। लिमोनाइट भी एक फ्रेश Fe का ऑक्साइड है, जिसका सूत्र आता है Fe2O3.3H2O। क्या सूत्र होता है, Fe2O3.3H2O, जिसके कारण क्या कलर आता है, मृदा का पीला कलर आता है। चौथा कलर है काला। तो काला कलर किसके कारण आएगा, कार्बनिक पदार्थ बेसाल्ट और टर्मिनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण आएगा। कार्बनिक पदार्थ बेसाल्ट टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण है। बेसाल्ट आगरी चट्टान का एक उदाहरण है। पांचवा कलर है हरा व नीला कलर। हरा व नीला कलर किसके कारण आएगा, हरा व नीला कलर Fe व Mn के कारण आएगा। हरा कलर किसके कारण आएगा, Fe व Mn के अपचयन के कारण आएगा। किसके कारण आएगा, Fe व Mn के अपचयन के कारण आएगा। अपचयन के कारण आएगा, अपचयन के। हरा कलर, हरा व नीला कलर किसके कारण आएगा, मृदा का हरा व नीला कलर Fe व Mn के अपचयन के कारण आएगा।